हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेसिकली बेहतरीन चैप्टर पढ़े प्रोटोटाइप मोशन, जिसमें से हम लोग ने ऑब्लिक प्रोटोटाइप मोशन को शुरू किया था और लास्ट क्लास मैंने बताया था आप लोग को इक्वेशन ट्रैजेक्टरी पे। आज हम लोग को इस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्योंकि ये एडिशनल टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन टाइप बनेगा। तो हमने बेसिकली जो पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्या पढ़ा था हम लोग? y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ा था और सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर। ये हम लोग दो फॉर्मूला में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे कि y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर थीटा, और एक इसका ये हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म देखे थे। तो बेसिकली ये जो हम लोग न्यूमेरिकल इस पे आज हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो बेसिकली इसमें दो टाइप ऑफ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, एक है इक्वेशन फॉर्म में और सेकेंड है कि सब्जेक्टिव फॉर्म में न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इक्वेशन फॉर्म में न्यूमेरिकल। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सपोज दैट कोई इक्वेशन ऑफ टाइम मोशन दिया हुआ है y इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको हमें बेसिकली निकालना है, इसमें रेंज हमें क्रिएट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको कंपेयर करेंगे विथ देयर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। शॉर्टेस्ट फॉर्म को लिखेंगे y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे करेंगे, देखिएगा 16 को हम कॉमन कर लेंगे, 16 और x को भी कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 64। इसको हमको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से 16x कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 64। बस ये क्या हुआ, ये x है, ये tan थीटा इक्वल टू 16 1 माइनस एक्स और रेंज मिल गया 64। यही हमारा आंसर गया। एक तो ये फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इजी आ सकता है, क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग दिया रहेगा और इसको कंपेयर करके रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको हमको एक है y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कोई इक्वेशन दिया हुआ है पूरे टाइम मोशन का y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। इससे हमें निकालना है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम क्या करेंगे, इसको पर लिखेंगे इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होता है, हम लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स है टैन थीटा इक्वल टू √3, टैन थीटा इक्वल टू √3। तो और व्हाट वैल्यू थीटा कितना वैल्यू रखें कि हमें √3 मिल जाए। तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री अगर रखेंगे तो हमें tan थीटा इक्वल टू √3 मिलेगा। तो थीटा क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो गया। अभी भी काम बना नहीं, हमें निकालना है रेंज, हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। अब आइए सेकेंड स्टेटमेंट। एक ये भी मतलब इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग इस इक्वेशन का इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और उसमें जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ रेंज और एक्स के बीच में रिलेशन है। इस फॉर्मूला में थीटा भी आ जाता है, इनिशियल स्पीड भी आ जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आता है और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन भी आता है। तो हमें जो थीटा मिल गया है, क्या हो गया 60 डिग्री मिल गया, एक्स टैन थीटा √3 जी। अब देख लीजिए हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर बाई टू का वैल्यू क्या ये दिया हुआ है 1/2 u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2u² थीटा इसका क्या है, हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो ये x² है, g है। अब हमें क्या करना है कि डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 2 और यहाँ पे हम लोग क्या है जो इक्वेशन है 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 = 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा u², 1 = u² कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 = u² कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, 1 = u² 1/4, that is u² = 4, तो u² 2 मीटर। यही क्या हो गया इसका इनिशियल स्पीड हो गया। यही क्या है इस ये जो हम जो दो क्वेश्चन के इसको इक्वेशन फॉर्म में बेसिकली सीडीएस और एनडीए का क्वेश्चन बनेंगे, तो इससे हम लोग फॉर्मूला बेस से हम लोग इसको कंपेयर करके इसलिए फाइनल कर सकते जो भी दिया रहेगा। अगर रेंज पूछता तो रेंज का वो फॉर्मूला लगा देते u² sin 2 थीटा g u हमें मालूम चला गया, थीटा मालूम है 60 और g के रेंज भी निकल जाएगा। हाइट पूछेगा तो हाइट निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें क्वेश्चन जो पैटर्न जो बनेगा वो ये सब्जेक्टिव टाइप का बन सकता है। देखिए कैसा, a jet of water is projected, a jet of water is projected at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with the horizontal at a distance x = OA = 1/2 centimeter with the vertical wall. If the speed of projectile is under root 10 meter per second, if the speed of projectile is under root 10 meter per second, find the point P when it strikes the vertical wall, with stream. तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ा जाए। ए जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड, जो पानी का जो जेट है जो फाउंटेनियस जो उसका होता है एक कंटिन्यूअस जो उसका मोशन उसको प्रोजेक्ट किया गया इस एंगल पे 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया एट ए डिस्टेंस x = OA = 1/2 सेंटीमीटर विद द वर्टिकल वाल, मतलब एक वर्टिकल वाल है और उस जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और जहाँ तक प्रोजेक्ट हुआ है उसके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस बोलिए या रेंज बोलिए वो हमें दे दिया है 1/2 सेंटीमीटर। अगर स्पीड दिया है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो अंडर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट P बताइए जब वो स्ट्राइक कर रहा है वर्टिकल वाल का विद स्टीम। समझिए क्वेश्चन क्या, हम लोग इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। जेट ऑफ वाटर इसको प्रोजेक्ट किया गया है एक एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे, इसको क्या किया गया है प्रोजेक्ट किया गया है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। इसको प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री पे जिसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्शन करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज ही नहीं आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन जो लगता है वो वर्टिकल कंपोनेंट में ही लगता है। जी का जो इफेक्ट है अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी
वो हमेशा वर्टिकल और अपवर्ड मोशन में लगता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। अब बोल रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल वाल, यहाँ पे क्या है वर्टिकल, एक यहाँ पे क्या है ये वाल दीवार है। तो बोल रहा है कि जब इस दीवार पे टकराया, सपोज एक इसकी पॉइंट है P, तो जब दीवार पर टकराया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा। और बोल रहा है कि जो ये आपका O पॉइंट है ये A है, इसके बीच में दूरी दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है। किसी जेट और वाटर को प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री एंगल पे, जिसका इनिशियल स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। और जब किसी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सपोज दीवार है वहाँ पे टकराया, तो एट दैट इंस्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल यहाँ पे इसका टाइम, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जहाँ भी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आता है वहाँ पर हम ट्रायरेक्टरी इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रायरेक्टरी हम जानते हैं। और जो रेंज दिया हुआ है, मतलब जो दूरी दिया हुआ है वो कितना है 1/2 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है इसका बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई का जो है कोऑर्डिनेट बताना है। तो जब क्वेश्चन कोई भी देखते हैं तो बेसिकली हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ रहता है उस पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है √10 मीटर पर सेकेंड। जो भी दिया रहता है पहले हम लोग उसको लिख देते हैं कि आसानी रहता है। थीटा कितना है 45 डिग्री है। अब हम जब इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है, अगर हम लोग एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन भी होता है, अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट में अगर हम जानते हैं क्या होता है y इक्वल टू सब शॉर्टेस्ट अगर लगाए फॉर्मूला y इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r। अगर यहाँ पे x y का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे x मतलब क्या हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया गया इस डिस्टेंस, और ये हो गया आपको वर्टिकल डायरेक्शन में कवर किया हुआ डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया हुआ है दूरी में हमें दिया हुआ है कितना 1/2 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है क्या रेंज वाई पर। तो ये फॉर्मूला से हमें पहले रेंज निकालना पड़ेगा। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। u² मतलब √10 का स्क्वायर दैट इज 10 sin 2 थीटा, थीटा 45 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1 और g का वैल्यू कितना है 10। 10 से 10 कट गया तो रेंज हमें मिल गया 1, हमें रेंज मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन ये अप्लाई करेंगे, क्या हम लोग इक्वेशन जानते हैं y इक्वल टू x tan थीटा 1 - x/r। y हमें निकालना है बेसिकली, x दिया हुआ है कितना है 1/2 tan 45 कितना होता है 1 - x 1/2 रेंज कितना है 1। तो y इक्वल टू 1/2 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो y इक्वल टू 1/4। तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1/2 और 1/4। यही बेसिकली इस इक्वेशन में जो अप्लाई जो होता है बेसिकली बेहतरीन क्वेश्चन माना जाएगा, एकदम सिंपल और एक मतलब मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बेसिकली बिल्कुल कॉन्सेप्ट वे में इसका सॉल्यूशन बन गया। इसका अप्लाई हो गया। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताता है किसी टाइम इंटरवल पर, और जो हम लोग इसकी रेंज हम लोग बेसिकली निकाल दिए और उसका हम फॉर्मूला पे अप्लाई करके वाई का कोऑर्डिनेट हम निकाल दिए। एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स मतलब कितना आपने मैक्सिमम जो है ओ से ए के बीच में जो बाल है और जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है उसके बीच में दूरी दिया हुआ है 1/2, और रेंज हमें नहीं मालूम था तो रेंज हम लोग निकाल दिए। रेंज मतलब क्या हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल। ये तो बेसिकली किसी इंस्टेंट में पूछा है। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होगा, अगर ये नीचे भी आ जाता ग्राउंड को जब स्ट्राइक करता, समझिए कि उसके भी अगर यहाँ स्ट्राइक कर देता तब हम लोग कहते हैं कि ओ से बी वो क्या होता है उसका रेंज होता है। तो सपोज एक वही मानिए कि ओ से जहाँ तक ग्राउंड स्ट्राइक करेगा उसके जो रेंज दिया हुआ है वो है 1, निकाल दिए। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे।
अब क्या है हम लोग तो इसी तरह इससे अब ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो सकता क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तब हम मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।